अपनी निशिस्त आपको अलाट हुई है, आप उस पे जाके बैठे हैं। जनाब स्पीकर, मैं इनको जवाब दूं? अली गौहर साहब, मैं आपको तंबी कर रहा हूँ, नारेबाजी ना करें आप। मैं बात करता हूं अपने उर्दू स्पीकिंग भाइयों बहनों पे और महाजरों पे। इमरान खान नियाजी आज जितना जुल्म करेगा उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी इनके आगे सर नहीं झुकाएंगे जनाब स्पीकर। कौमी असम्बली में फिर हंगामा रहा, शोर शराबा और नारेबाजी। हालिया गिरफ्तारियों पर अपोजिशन का इजहार नाराजगी। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान जितना जुल्म करेंगे हम बर्दाश्त करेंगे। गिरफ्तारियों से नया पीटीआई गठजोड़ साबित हो गया। ख्वाजा आसिफ बोले यकतरफा कार्रवाइयां कबूल नहीं, ऐवान के अंदर और बाहर डटकर मुकाबला करेंगे। नून लीग का पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज। नवाज शरीफ का कसूर ये है मेरे भाई कि नवाज शरीफ आज तक ये बता नहीं सका कि वो जो 4 लंदन के फ्लैट आप लोगों ने बनाए हुए हैं उसके पैसे कहां से आए। नवाज शरीफ का कसूर ये है कि वो ये बता नहीं पाए कि लंदन फ्लैट्स कहां से खरीदे। शफकत महमूद का कहना है कश्मीर पर बुलाए इजलास में ये लोग जाती बातें लेकर बैठ गए। बताएं मोदी को किसने बुलाया, जंदाल कैसे आया। अली मोहम्मद खान बोले केसेस हमने नहीं बनाए, अदालतें आजाद हैं, वहां जवाब दें। शेख रशीद का कहना था चौधरी शुगर मिल्स शरीफ खानदान को शुगर लगा देगी। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस, मरियम नवाज और उनके कजन यूसुफ अब्बास का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज के अकाउंट से मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई, रकम के बारे मालूमात नहीं दी जा रही, तफ्तीश करना है। अदालत ने मरियम नवाज से कैप्टन सफदर और हमजा शहबाज की मुलाकात। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर लीगी कारकुन आपे से बाहर। लाहौर में पुलिस पर पथराव और हाथापाई, गमले उठा उठा कर मारे, एक एहलकार का सर फट गया। उज़मा बुखारी समेत खवातीन कारकुनान की पुलिस से तकरार। एमयू कॉलेज चौक पर हंगामा, टायर जलाकर एहतजाज। उधर रावलपिंडी में भी मुजाहरा, मरियम औरंगजेब और दीगर की शिरकत। फयाज चौहान ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कहा मरियम नवाज मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में पकड़ी गई, नैब आजाद है, गिरफ्तारियों का फैसला उसी ने करना है। कैदी नंबर 420 के मानने वाले अवाम को बेवकूफ न बनाए। सूबाई वजीर ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कहा मोदी जान ले जो खून में नहाते हैं वो तारीख बदलते हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ में किसी सूरत लचक नहीं दिखाएगा। काबीना इजलास के बाद फिरदौस आशिक अवान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पार्लिमानी करारदाद के तनाजुर में फोकल ग्रुप बना दिए जो दुनिया में कश्मीर की सूरत हाल पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। काबीना ने लंगर प्रोग्राम और PCB के आइन की भी मंजूरी दे दी। कराची सफाई मुहिम पर भी गौर। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक। बरतानिया की फजा कश्मीर की आजादी के नारों से गूंज उठी। शहर शहर मुजाहरे। लंदन के इलाके साउथ हॉल की जामिया मस्जिद के बाहर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी सरापा एहतजाज। बर्मिंघम और ल्यूटन में भी मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। सिख कम्युनिटी की भरपूर शिरकत।
کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات پر برطانیہ کی سکھ تنظیمیں بھی سراپا احتجاج۔ لندن میں سکھ فار جسٹس اور ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ بھارتی فوج میں بھرتی سکھ اہلکار کشمیر میں ظالمانہ کارروائی سے دور رہیں، سکھ رہنماؤں کی اپیل۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد کہتے ہیں 15 اگست کو بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر مودی حکومت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا۔ کمیونٹی زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ بھارتی قبضے کے خلاف کشمیر کونسل EU کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری۔ برسلز میں یورپی وزارت خارجہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی کیمپ، شہریوں کو مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دی گئی۔ جنوبی لندن کے علاقے سٹن کے میئر محمد صادق کی طرف سے چیریٹی ڈنر کا اہتمام۔ میئرز، کاؤنسلرز، پاکستانی و مقامی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ شرکاء نے دل کھول کر عطیات دیے۔ We're on the road. برمنگھم میں چیریٹی ایونٹ فار چلڈرن اسپتال کا رنگا رنگ ایونٹ۔ بچوں اور خواتین کی دلچسپی کا خصوصی اہتمام۔ دوستانہ کرکٹ میچ نے شائقین کی تفریح کا مزہ دوبالا کر دیا۔ امریکہ میں عید قرباں کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ اوورسیز پاکستانی بچوں کو لے کر قربانی کا جانور خریدنے فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ امریکی مسلمان 11 اگست کو سنت ابراہیمی پر عمل کریں گے۔ ترکی کا آئس کریم والا مشہور چلبلے انداز میں سیاحوں کو آئس کریم پیش کرنے والا دکاندار دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ استقلال سٹریٹ میں کرتب دیکھنے والے سیاحوں کا رش۔ برطانیہ کے شہر ووسٹر میں اسپیشل کھلاڑیوں کی اسپیشل T20 سیریز۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو سنسنی خیز میچ کے بعد ہرا دیا۔ پاک بھارت میچ بارش کے باعث ملتوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم بلیٹن۔ میرا نام دانش حسین اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر پر بحث کے لیے بلایا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس سیاسی لڑائیوں کی نظر ہو گیا۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان جھڑپیں دن بھر جاری رہیں۔ شہباز شریف نے حالیہ گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دے دیا اور کہا کہ عمران خان جتنا ظلم کریں گے ہم برداشت کریں گے۔ خواجہ آصف بولے ایوان کے اندر اور باہر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اپوزیشن کے جواب میں حکومتی ارکان نے بھی تقریریں کی۔ شفقت محمود نے کہا کہ نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتا پائے کہ لندن فلیٹس کہاں سے خریدے۔ جی ہاں، علی محمد خان بولے کہ کیسز ہم نے نہیں بنائے، عدالتیں آزاد ہیں، وہاں جواب دیں۔ قوم کی بیٹی مریم نواز اپنے والد کے سامنے اور چچا کے سامنے اس کو گرفتار کیا گیا۔ کیا نیب وہاں رائے بن جا کے گرفتار نہیں کر سکتا تھا، یا راستے میں روک کر اپنے ساتھ دونوں کو نہیں لے جا سکتا تھا؟ کہ ہم نے پہلے بھی یہ ظلم و ستم برداشت کیا۔ عمران خان نیازی آج جتنا ظلم کرے گا اس کو برداشت کریں گے، لیکن کبھی ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ جناب اسپیکر، عمران خان نیازی کی بڑی بھول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیرہ دستیوں سے، ظلم اور زیادتی سے ہم PMLN کی پارٹی کو دبا لیں گے، ان کو ڈرا لیں گے۔
ये फिर साबित हो गया कि नैब और पीटीआई आपस में इनका गठजोड़ है और ये ऑपोजिशन को दीवार से लगाना चाहते हैं, हम इनको दीवार से लगा देंगे। ये सियासत को, जमहूरियत को अपनी चोरी और डाका छुपाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट को एक ढाल बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके दौरे हुकूमत में मावराए अदालत 2176 लोगों को कत्ल किया गया पंजाब के अंदर। उनकी बेटियां नहीं है, उनकी माएँ बहनें नहीं है। जब आप मॉडल टाउन में लोगों को सीधी गोलियां मार रहे थे, उस वक्त आपका वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं आया। जनाब मोदी के बारे में बातें करते हैं, और मोदी किसके घर आया था, और मोदी ने किसकी शादी अटेंड की थी? जो तकरीर कर रहा था जहाँ पे, जो तकरीर कर रहा था यहाँ पे शहबाज शरीफ का मुलाजिम रहा। शहबाज शरीफ ने उसको पंजाब बैंक का डायरेक्टर बनाया। शहबाज शरीफ ने उसको डिफेड से पाउंड दिलवाए। 95,000 पाउंड उसने डिफेड से लिए, लाखों पाउंड उसने लिए शहबाज शरीफ की मार्फत लिए, जो आज शहबाज शरीफ के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा था। कल उसकी बेटी को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो जमहूरियत का परचम लेके, अवाम के हकूक का परचम लेके महंगाई के खिलाफ जो है गली कूचों में निकली। आपके करप्शन के केसेस हैं, आपने जुर्म किया है या नहीं किया, हमारा उससे क्या काम? आप पे जो केसेस हैं हमारे दौर के तो नहीं। आप पे जो अगर टीटियां आ रही हैं वो पाकिस्तान से बाहर पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं। सवाल ये है कि आपको जो पैसे आ रहे हैं उसका जवाब इमरान खान देगा या आप खुद देंगे? खुदा का वास्ता है, अपने केसेस अदालतों में लड़े। इस ऐवान को पाकिस्तान की अमानत समझते हुए पाकिस्तानियों के मफाद में यूज किया जाए। तो नाज़रीन, देखा आपने, हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाइयाँ तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी जारी हैं। इस इजलास का मकसद दुनिया को पैगाम देना था कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तहिद है और वो भारत के नापाक मंसूबों के रास्ते की दीवार बनेगी। मगर ये मुश्तरका इजलास भी सियासत की नजर हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की कुछ झलकियाँ आप भी देखिए। मारेगा जरा मैं बताता हूँ। प्लीज सवारी साहब मेहरबानी करें आप। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बदतमीज इंसान तुम ना जाओ। जी नहीं हो। 6 अगस्त को शुरू होने वाले कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास का मकसद दुनिया को पैगाम देना था कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तहिद है और वो भारत के नापाक मंसूबों के रास्ते की दीवार बनेगी। मगर ये मुश्तरका इजलास हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली के बायस इब्तदा में ही इंतशार का शिकार हो गया। This House may discuss the illegal altering of the special status of Kashmir by the Indian government and the recent surge in unprovoked firing and shelling on the civilian population and use of cluster bombs by Indian forces in Azad Jammu Kashmir, deployment of additional troops and the atrocities in Indian occupied Jammu and Kashmir and recent development. अपोजिशन का मुतालबा पूरा करने के लिए इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी हुआ, लेकिन ये इल्तवा 4 घंटे तक जारी रहा। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई तो वजीर आजम की तकरीर के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं की बारी बारी आमद ने ऐवान का माहौल बिगाड़ दिया। जी प्लीज। जनाब स्पीकर। प्राइम मिनिस्टर साहब। जी स्पीकर साहब। जी प्लीज। अपनी ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह इस सेशन को डिस्टर्ब करने में बैठ जाता हूँ। अपोजिशन लीडर और कायदे अवान के दरमियान तू मैं भी ज़बान ज़दे-आम हुई। क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या करूँ? और अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है। आसिफ जरदारी की तकरीर हो या मुराद सईद का बयान, ऐवान में तलखी बढ़ती चली गई। मैं जंग कर लूं, जंग आपका बॉडीगार्ड अगर उसके ऊपर फायर होगा तो आपको बचाएगा, वरना वो आप गोली चलाने को उसको कहेंगे, आपके कहने पे वो गोली नहीं चलाएगा। 8 अगस्त को मरियम नवाज की गिरफ्तारी ने जलती पर तेल का काम किया और ऐवान का बचा कुचा सुकून भी बर्बाद हो गया। इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। बड़ी
غیرت آ رہی تھی آج آپ کو. آپ کی اس پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے جس نے آپ کی شہید محترمہ کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی. آپ کو اس کے اوپر غیرت کرنا چاہیے تھا. 9 اگست کو بھی پارلیمنٹ میں جھڑپیں جاری رہی. فہیم صاحب میری آپ سے گزارش ہے نعرے بازی نہ کریں, ان کو منع کریں. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے جامع مسجد کے باہر بھارتی حکومت کے خلاف کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے مظاہرہ کیا, جس میں ساؤتھی کاروباری, سماجی اور سیاسی شخصیات کے علاوہ سکھ کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر فضا بھارت مخالف نعروں سے گونجتی رہی. تفصیلات دیکھتے ہیں غلام حسین اوان کی رپورٹ. کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی. کشمیر کی آزادی تک. مودی سرکار کے غیر قانونی غیر انسانی اقدامات کے خلاف برطانیہ بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں آج نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد کے باہر پاکستانی و کشمیری کمیونٹی نے شدید احتجاج کیا. اس موقع پر مظاہرین نے مودی سرکار کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی. ساؤتھ ہال کی فضا بھارتی فوج کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ UNO جلدی امن فوج جموں کشمیر میں بھیجے تاکہ مظلوم کشمیریوں کی داد رسی کی جا سکے. مظاہرین نے اس موقع پر جموں کشمیر پر ظالمانہ بھارتی قبضے کو فوری ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا. احتجاجی مظاہرے میں لوگوں نے بھارتی مظالم کے خلاف پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی فوج کے خلاف نعرے درج تھے. کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی. کشمیر کی آزادی تک. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین نے مودی سرکار کے اقدامات کو غیر قانونی غیر انسانی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کے انسانی حقوق پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. ہم یہ انڈیا کی ظلم اور بربریت کے خلاف ادھر اکٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس نے کشمیر میں ظلم ڈھایا ہے اور جو اس کو انڈیا کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے. ہم اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں اور ہم بحیثیت مسلم چاہے کہیں بھی دنیا میں رہتے ہوں مسلمان کشمیریوں کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے اور ہم ہر مسلمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم پاکستانی کشمیری اور سنگھ کمیونٹی سے 15 اگست کو اپیل کرتے ہیں کہ انڈین ہائی کمیشن کے باہر سب پہنچ جائیں. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو گئے ہیں. آج انہیں ہماری سخت ضرورت ہے. کشمیریوں پر 1947 سے لے کے آج تک ظلم ہو رہا ہے. ویئر از یونائٹڈ نیشن؟ اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشن نہرو نے کہا تھا کہ ہم اجازت دیں گے کشمیریوں کو, وہ ووٹ دے سکتے ہیں, وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. پھر کیوں یونائٹڈ نیشن خاموش ہے؟ آج یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ایک دہشت گرد کے چہرے سے آج وہ نقاب اتر چکا ہے جو وہ انکریڈیبل انڈیا اور انڈیا کی ڈیموکریسی کے گن گاتے ہیں. آج عالمی طاقتیں ان پر ایک نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح ایک دہشت گرد نے ایک ریاست کے اندر ایک ریاست بنا دی ہے. پاکستانی عوام اور محبت اور غیور کل بھی کشمیر کے ساتھ تھے اور ہمیشہ کشمیر کے ساتھ رہیں گے. Civilized Western world, United Nations to intervene in this issue ASAP and resolve the issue of basic human rights for Kashmiris. یہ مودی کو کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر چھوڑ دے. جس طرح ہم نے پہلے آزاد کشمیر کو آزاد کرایا تھا اس طرح انشاءاللہ اس کو بھی آزاد کرائیں گے. ہمارا خون بھی چلا جائے گا, ہم رکیں گے نہیں. احتجاج میں شریک مظاہرین نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوموں کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ 15 اگست کو بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ہونے والے مظاہرے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں. غلام حسین اوان 92 نیوز لندن. لندن میں بھارتی ظالمانہ اقدامات پر سکھ تنظیموں کی جانب سے احتجاجی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. پریس کانفرنس میں سکھ فار جسٹس اور ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے رہنماؤں نے شرکت کی. سکھ رہنماؤں نے بھارتی فوج میں بھرتی سکھوں کو کشمیر میں کارروائی سے دور رہنے کی اپیل کی ہے. اسی پر دیکھتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ.
लंदन के मुकामी होटल में सिख फॉर जस्टिस और वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के रहनुमाओं समेत कश्मीरियों की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें लॉर्ड नजीर अहमद और मुकामी कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी करते हुए सिख बरादरी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बढ़ती हुई जारहियत और मोदी सरकार की मक्कारी के खिलाफ मीडिया को ब्रीफिंग दी। सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं का कहना था कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू ज़हनियत लेकर इंडिया को खालिस हिंदू रियासत बनाना चाहती है। कश्मीरियों को जिन मुजालिम का सामना आज है वो माजी में बर्दाश्त कर चुके हैं। सिख रहनुमाओं ने ऐलान किया कि वो 15 अगस्त को भारतीय हाई कमीशन के सामने कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर भरपूर मुजाहिरा करेंगे। इस मौके पर लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके भारत ने हिंदू इंतहा पसंद ज़हनियत का सबूत दिया, लेकिन वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे। सिख बरादरी ने खालिस्तान और कश्मीर की तहरीक पर मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान करते हुए कहा कि वो बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मोदी सरकार के मुजरिमाना इक़दामात के खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं, जिसमें बाकायदा मोदी की मक्कारियां और हिंदू इंतहा पसंदाना पॉलिसी को उजागर किया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस और वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के रहनुमाओं ने कहा कि उन्होंने भारत के सिख फौजियों से अपील की है कि वो कश्मीर में पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा न बने और सिख अपनी मजहबी तालीमात को तरजीह देते हुए मजलूम का साथ दें। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा करके साबित करेंगे कि सिख और कश्मीरी एक हैं। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के पहले मुसलमान रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि 45 मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय दखल अंदाजी के खिलाफ दस्तखत शुदा खत UNO को भेज दिया है। 15 अगस्त को भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर मोदी हुकूमत की रियासी दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। लॉर्ड नज़ीर अहमद इस वक्त ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अबान के साथ मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जब से भारत ने जो है वो रियासती दहशतगर्दी की है, 370 आर्टिकल और 35A जो है वो रिवोक किया है, उस वक्त से बरतानिया के अंदर सबसे जो मुतहरिक हमारे रुकन हाउस ऑफ लॉर्ड जो हैं वो लॉर्ड नज़ीर अहमद हैं और हर फोरम पर जो है ये कश्मीर का मसला उठा रहे हैं और पूरी दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वक्त लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस वक्त लॉर्ड साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट तो रिसेस में है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी रिसेस में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलीग्स जो हैं उन्होंने ख़त लिखे हैं, जिसमें आज एक मेरे कॉलीग का फैसल साहब का जो ख़त था 45 लोगों ने उसको साइन किया है। तो यहाँ पे जो सजेशन है कि अर्ली डे मोशन और लॉबिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, ताकि 100 से ज़्यादा लोगों को अगर हम अर्ली डे मोशन पे साइन करवा लें तो फिर पार्लियामेंट के अंदर बहस भी हो सकती है। ये मसला जो है ये लीगल मसला है कि एनेक्सेशन क्या यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के बावजूद हिंदुस्तान कर सकता है। ये ऐसे ही है कि अगर हमारा कोई इख्तलाफ स्कॉटलैंड के साथ हो जाए तो वो उसकी पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके, जो स्कॉटिश पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करके उसके फर्स्ट मिनिस्टर को अरेस्ट करके अपनी फौज वहां पे भेज के लोगों को जबरदस्ती कब्जे में लाए, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। ऐसे ही कश्मीर के साथ किया गया है। ड्यूसबरी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट और शहरी मिनिस्टर पाउला शेरफ ने भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे पर अफसोस का इजहार किया है। लीड्स में नाचिज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान ने भारतीय इक़दाम की मज़म्मत की। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। Assalamu alaikum. My name is Paula Sharif. I'm the Member of Parliament for Dewsbury and also the Shadow Minister for Mental Health. I'm deeply concerned to learn that Mr. Modi in India has revoked Article 370 and 35A, which actually gave some autonomy to the Kashmiri people. And we also understand that he has brought in approximately 38,000 further troops into the Kashmir area, which is obviously, understandably, very, very frightening. I've been contacted by a significant number of constituents of Kashmiri heritage and also many who have family still living in Kashmir who are very, very worried
by this. People being kidnapped, use of barrel bombs, some absolutely dreadful stories of people being killed and losing their lives. But now, the little autonomy that Kashmir had, Mr. Modi is attempting to take away. I've sent a letter to the Foreign Secretary, Mr. Raab, asking him to take urgent action. इंडिया ने ये गुनाहगानी हरकत करके अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है कि कश्मीरियों को आज़ाद कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक के उन्होंने शब खून मार कर कश्मीरियों को आज़ाद कर दिया और वक्त बताएगा इंडिया को कि ये जो उन्होंने कश्मीरियों से ज़्यादती की है ये कितनी भारी पड़ेगी. हमें चाहिए कि हम लोकल सतह के ऊपर जो हमारे काउंसलर हज़रात हैं वो आपस में मिलकर अपने अपने MP को बुलाएं और उनके ऊपर ज़ोर दें कि पार्लियामेंट में वो उनकी मदद करें और इस मसले को पार्लियामेंट में उठाएं. जो हम यहाँ पर तारकीन वतन हैं, जो कि हमारा तो काम है इस मसले को हाईलाइट करना, मगर ये जो मसला पार्लियामेंट में उठाएंगे तो मुझे यकीन है कि हमें उसमें काफ़ी मदद मिलेगी. ब्रसल्स में तनाज़ा कश्मीर के हवाले से कश्मीर काउंसिल EU का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी रहा और यूरोपीय वजारत खारजा के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप लगाया गया. शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए. ब्रसल्स में मकबूजा कश्मीर की खसूसी अहमियत को खत्म करने पर भारत के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा. इस सिलसिले में यूरोपीय वजारत खारजा के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाया गया. एहतजाजी कैंप के दौरान तनाज़ा कश्मीर के हवाले से आगाही मुहिम भी जारी रही और लोगों में तनाज़ा कश्मीर और भारतीय मुजालिम के हवाले से मालूमाती ब्रोशर्स भी तकसीम किए गए. एहतजाजी कैंप के दौरान चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद, वर्ल्ड कश्मीर डायस्पोरा अलायंस यूरोप के सदर चौधरी खालिद जोशी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि भारतीय इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी हैं और वो कश्मीरियों के हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे. भारत की फाशिस्ट गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है जिससे कश्मीरियों का जो उन्होंने खुद उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था आर्टिकल 370 और 35A को उन्होंने ख़त्म किया है, जो उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर एक और हमला किया है. मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की आज़ादी पहले ही सलब हो चुकी थी और अब जो भारतीय अफवाज इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है वो कश्मीरियों का जेनोसाइड की तैयारी कर रहे हैं. मुजाहिरीन ने अक़वाम आलम को मसले के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया, जबकि पाकिस्तान से अपील की कि वो इस मामले को आलमी फोरम्स पर उठाएं. The Indian government has decided on August 5 to abolish the Article 370 and 35A. मुकामी लोगों ने भी कश्मीरियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया. मुंतज़मीन के मुताबिक मुजाहिरा तीसरे रोज भी जारी रहेगा और ब्रसल्स के सेंट्रल स्टेशन के सामने एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा. तारीख में पहली मरतबा इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमें, NGOs और इंसानी फलाह व बहबूद के इदारे कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए. मलेशियन इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मलेशिया के सदर की ज़ेर क़यादत वी स्टैंड विद कश्मीर नामी तहरीक का मलेशिया में बाकायदा आगाज़ हो गया. जावेदुर रहमान की रिपोर्ट. मलेशिया में मौजूद इंसानी हुकूक की तंजीमें भी भारत की हुकूमत की जानिब से कश्मीर पर होने वाली नाइंसाफियों और जुल्म के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं. इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मलेशिया और असेंबली सेक्रेटेरिएट के शरीक चेयरमैन हाजी मोहम्मद आजमी अब्दुल हमीद की ज़ेर क़यादत वी स्टैंड विद कश्मीर नामी तहरीक का मलेशिया में आज से बाकायदा आगाज हो गया. इस तहरीक में मलेशियन इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मलेशिया, वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ, सिटीजन इंटरनेशनल, अल अज़हर इंस्टीट्यूट ऑफ फ़लस्तीन, ग्लोबल यूनिटी वर्क और इंडियन मुस्लिम सोसाइटी ऑफ मलेशिया समेत 50 से जायद इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें शामिल हैं. मलेशिया के सदर हाजी मोहम्मद आजमी अब्दुल हमीद ने कोलालमपुर में मकामी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से काबिज़ भारतीय रियासत के फौजी दरिंदों की जानिब से मजलूम कश्मीरी शहरियों पर ढाए जाने वाले बेपनाह मजालिम की दिल खराश तफसीलात से आगाह किया. We have gathered information that everything is incommunicable now. The internet, the communication lines have been blocked. And it's so difficult for people to communicate among themselves, even the normal people. So we are demanding that this lockdown must be pulled back, and all the troops
that are now in the area must also be withdrawn. All communications that have been blocked must be resumed. The Indian government has no right to block communication lines that has rendered difficulties for the livelihood of the civilians. हाजी मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले मुल्क भारत को अपने गैर इंसानी इक़दामात और मासूम इंसानों की नस्ल कुशी जैसे मज़मूम जराइम की बदौलत शर्म से डूब मरना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि उनकी तहरीक वी स्टैंड विद कश्मीर कश्मीर के मजलूम शहरियों की आवाज़ इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारों, इस्लामी दुनिया के अवाम और सरबराहों समेत अमन पसंद क़ुव्वतों तक मुअस्सर अंदाज में पहुँचाएगी। The 24 hours curfew now enforced in the disputed territory must be revoked, and the civilians, especially the underprivileged groups, must be allowed to have access to basic needs. भारत की मुजरिमाना हठधर्मी और पाकिस्तानी क़यादत के किरदार के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी क़यादत को सलाम पेश करते हैं जिसने भारत की नाकाबिले बर्दाश्त शरंगेजियों के बावजूद सब्र और बुर्दबारी से काम लेते हुए एटमी जंग से बचा रखा है। हाजी मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद का ये भी कहना था कि 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मलेशिया में भारतीय हाई कमीशन में मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। IBPC के अहदेदारान ने स्कॉटलैंड में मुनाकिद होने वाले पहले बाज़ाब्ता इजलास से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि दायरे खैर में रहने वाले पाकिस्तानी ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तफसीलात शाहिद मीर की रिपोर्ट में देखिए। इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन का अहम इजलास ग्लासगो के मुकामी होटल में हुआ, जिसमें कौंसलर शाहिद फारूक को स्कॉटलैंड का सदर जबकि मोहम्मद वकास को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। तंजीम के ओहदेदारान ने अपने खिताब में कहा कि तब्दीली और तरक्की के लिए उन्हें बतौर पाकिस्तानी एक दूसरे के कारोबारी मामलात में मदद करना होगी। उनका मजीद कहना था कि तंजीम का पहला कन्वेंशन स्विट्जरलैंड में होगा, जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तानी कारोबारी अफराद को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा। IBPC के सदर और दीगर ओहदेदारान ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल ओवरसीज पाकिस्तानी ही बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि कम्युनिटी के मसाइल हल करवाने के लिए हर तरह के इकदामात किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान और वजीर तिजारत को बरतानिया के दौरे की खुसूसी दावत दी जाएगी। यहाँ पर कारोबार करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल से भी आगाह किया जाएगा। स्कॉटलैंड में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने तवक्का ज़ाहिर किया है कि IBPC उनके बुनियादी जो मसाइल है उनको हल करवाने में मुफीद साबित होगी। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें दीगर सियासी और मजहबी जमातों के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। और कश्मीर में भारतीय इक़दामात की भरपूर मसम्मत की। उमैर अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनक्किद करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, जमीयत अहले हदीस, कौमी वतन पार्टी और मजलिस पाकिस्तान के ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना का कहना था कि हम कश्मीर के इशू पर हुकूमत के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत संजीदा इकदाम उठाए और सियासी इंतकाम के बजाय दुनिया को बेहतर अंदाज में इजहार यकजहती करके दिखाए। कश्मीर इशू पे अपने कश्मीरियों के साथ हैं और रहेंगे और हुकूमती के उन इक़दामात की भरपूर तायद करेंगे जो कश्मीरियों की जद्दोजहद को प्रमोट कर सके और उनके इशू को उठा सके। अब्दुल मालिक मुजाहिद का कहना था कि भारत नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार है, उसके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि दुनिया कश्मीर की जानिब मुतवज्जे हो और मसला कश्मीर हल करवाए। इतनी सख्त जान कौम है, ये इतनी कुर्बानियाँ देने वाली कौम है कि पाकिस्तान के लिए उनके जज्बात, उनकी मोहब्बत, उनके जब जुलूस देखते हैं, उनके जलसे देखते हैं, उनके कॉन्फ्रेंसें देखते हैं, आदमी हैरान हो जाता है कि ये जज्बा, एक तरफ हिंदुस्तान की 8 लाख फौज
हाँ जी, एक एक आदमी के ऊपर 4 फौजी मुसल्लत हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो जनाब सड़कों पे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में आते हैं, और उनका एक ही नारा होता है कि लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी, और कश्मीर जो है वो बनेगा पाकिस्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंस से राना अब्दुल रऊफ, डॉक्टर मुजम्मिल, मोहम्मद खालिद राना, इकबाल वदूद, चौधरी खालिम बिजाट, इलियास रहीम, राजा याकूब और दीगर ने भी खिताब किया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के शहर वोस्टर में होने वाली वर्ल्ड डिसेबल T20 सीरीज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सनसनीखेज 12 रन से शिकस्त दे दी। मुकाबले को देखने के लिए शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में ग्राउंड में पहुंचे। पाक भारत मैच बारिश के बायस मुलतवी कर दिया। अहवाल बताएंगे आबिद कासमी अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अब्दुल्ला इजाज की तूफानी बॉलिंग, 4 विकेट और जारहाना 41 रन की बदौलत पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 12 रन से शिकस्त दे दी। वॉस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाली नेट वेस्ट वर्ल्ड डिसेबिलिटी T20 चैंपियनशिप में यह पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि 2 मैच हम टूर्नामेंट के पहले हार गए थे, तो अब ये इस जीत के बाद हमें टूर्नामेंट हमारे लिए ऑन हो गया, और मैं ये समझता हूँ कि इस जीत की इस एक पता की हमें ज़रूरत थी, जिसमें मेरा किरदार अल्लाह ताला ने अदा किया, और मैं अपनी टीम से पूरी उम्मीद करता हूं कि वो कल आने वाला जो हमारा मैच इंडिया से वो हम पूरी फाइट के साथ खेलेंगे और अपने मुल्क को एक जीत का तोहफा देंगे, और ये टूर्नामेंट भी जीत के 14 अगस्त का तोहफा अपनी टीम को देंगे। बारंट ग्रीन सीसी क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाए। ओपनर मोहम्मद शहबाज ने 39 रन जोड़े। हदफ के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स की बैटिंग लड़खड़ा गई और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटें खोकर 118 रन तक महदूद रही। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी गैवन बिल ने अब्दुल्ला इजाज को शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया। शेड्यूल के मुताबिक आज पाकिस्तान बामुकाबला भारत और इंग्लैंड बामुकाबला बांग्लादेश मैच खेला जाना था, जो मूसलाधार बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। ये मैचेस 12 अगस्त को सुबह 11 बजे किड्स मिनिस्टर सीसी ग्राउंड में खेले जाएंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम में चैरिटी इवेंट फॉर चिल्ड्रन अस्पताल का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम कम्युनिटीज के खवातीनों, हजरात और बच्चों ने शिरकत की। तकरीब में शरका ने फन फेयर और बारबेक्यू की खूब मजे लिए, और इस दौरान बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पार्क ट्रैवलर्स की टीमों के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच भी हुआ, जिसके बारे में बताएंगे आबिद काज़मी। ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन बॉबी वारस एक अरसा से हर साल चिल्ड्रन अस्पताल में जेरे इलाज बच्चों के फ्री इलाज की गर्ज से फंड रेजिंग इवेंट का एहतमाम करते आए हैं, जिस दौरान तमाम कम्युनिटीज को मदऊ करने के लिए ओपन पैलेस मोजीले क्रिकेट क्लब में बारबेक्यू, बच्चों की दिलचस्पी के लिए फन फेयर और दीगर एक्टिविटीज के अलावा क्रिकेट मैच का भी इनेकाद किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुहैयर खवातीनो हजरात अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत करके नेकी के काम में हिस्सा ले सकें। He and his son set up this and it's been fantastic ever since. Done really well. I'm proud of what they've done. They've raised a huge amount of money for Acorns. Event organize किया है जो कि चैरिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम है, और मैं सबको इनकरेज करूँगा आएँ और इसमें हिस्सा लें, क्योंकि नेक काम है और आखिर नेक काम की जज़ा अल्लाह देता है। We're here with Pack Travels and Birmingham Chamber of Commerce raising money for Acorns. We've got a barbecue, bands and castle, cricket match, mehndi stalls, face painting, cakes, everything, and lots of money being raised for such a good cause. Good opportunity for us to increase the awareness within the region as well. So happy to be today and share the moments with the community and Pack Travel families as well. So I would like to thank you. इस दौरान ऑर्गेनाइजर बॉबी वारिस, हमजा वारिस और दीगर शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद गरीब और नादार बच्चों के फ्री इलाज के लिए फंड रेजिंग के साथ साथ समर की छुट्टियां एंजॉय करना भी है। It really needs the donations of people like this
today coming together to support it. So really proud to be here, and we are Barclays is matching the first £2,000 of donation. ہم ڈاکٹرز ہیں لیکن ہم یہاں پر انجوائے کرنے بھی آئے ہیں اور ایک اچھی کاز میں ڈونیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ غریب مریضوں کا جو حقدار مریض ہیں ان کا اچھا علاج ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, یہاں سارے بچے بھی لے کے آئے, انجوائے کر رہے ہیں. آج بہت زبردست دن ہے, سب ماشاءاللہ بہت ہیلپ کر رہے ہیں, سب والنٹیئرز ہمارا انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ہم فنڈز رینز کریں گے. 100% ڈونیشن ایکونس کو جاتی ہے, کوئی اوور ہیڈز کوئی کاسٹنگ ہم نہیں نکالتے, اور سب الحمدللہ ہمارے کانٹیکٹس فرینڈز فیملی سب کچھ وہ ڈونیٹ کرتے, اپنے سروسز سب جو ہیلپ کر رہے ہیں سب والنٹری کر رہے ہیں. We're really delighted we got so many people turn out, and it's all for a good cause, and we'd just like to thank everybody who supported us. And everybody's having a fantastic day raising money for a charity called Acorns Hospice, which looks after seriously ill children and supports their family. 40% of the bache that we support are actually from British Pakistani families, so it's wonderful to see celebration from the British Pakistani community. کافی پاکستانی میں جوش و خروش ہے اور سب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. It's been a fantastic turnout, hoping to raise lots and lots of money, and inshallah it's going to get bigger and better every year. ماشاءاللہ 400-500 لوگ آ گئے ہیں, اور بھی لوگ آ رہے ہیں, اسٹالز لگے ہوئے ہیں, اینڈ ہم لوگوں نے پچھلے 5-6 سالوں سے 50,000 سے اوپر ریز کیا ہے یہ لاعلاج بچوں کے لیے. آج ہم چیریٹی کے لیے پیسے ریز کر رہے ہیں اور ایکونس ہاسپس کے لیے ان کو بہت ضرورت ہے ہماری سپورٹ کے لیے. تو delighted to be down here at Moseley Cricket Club playing against Pack Travel in the charity game and raising money for Acorns, which is a brilliant local charity here. So we've just finished, we're halfway through, about to start our innings. We've got 222 to chase down. بہت اچھا ایونٹ جا رہا ہے, تو کافی لوگ اکٹھے ہوئے, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں, ان کے پرورش کے لیے, ان کی سیوا کے لیے, جو بیمار ہیں ان کے لیے وہ اچھی سے شفا دیتے ہیں, اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی صحت دیں. اس دوران برمنگھم چیمبر آف کامرس اور پاک ٹریولز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوستانہ میچ بھی ہوا. جمع ہونے والی تمام رقوم چلڈرن اسپتال کے اکاؤنٹس میں جمع کروانے کا اعلان بھی کیا گیا. کیمرامین احسن رضا کے ساتھ عابد کاظمی, 92 نیوز برمنگھم. پرائم ٹائم بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.